हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे होंगे। और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जो है यूपीएससी काइट। और आज हम देखते हैं द हिंदू की जो न्यूज़पेपर है उसमें करंट अफेयर्स क्या क्या अवेलेबल है। आज की जो डेट है वो 3 जुलाई 2024। पहली जो न्यूज़ है वो है बीजिंग मनीला होल्ड स्टॉक आफ्टर स्टैंड ऑफ। यानी अभी फिलीपींस और चाइना के बीच में अभी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई है जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है उसके लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं ये साउथ चाइना डिस्प्यूट क्या है। तो यहाँ आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि चाइना एंड फिलीपीन हैव बीन लॉक्ड इन अ ईयर लॉन्ग डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी। बीजिंग क्लेम्स ऑलमोस्ट द इंटायर वाटरवे विथ इट्स कॉल्ड 9 डैश लाइन। यानी अभी जो चाइना है वो 9 डैश लाइन एक हिस्टोरिकल लाइन है जो चाइना के द्वारा डेवलप की गई थी, जिस पे वो क्लेम करते हैं कि ये जो साउथ चाइना जो सी है इस पे, ये पूरी जो सी है इस पे चाइना का हक है। और जिसकी वजह से मनीला यानी फिलीपींस जो है वो ये जो सी है उसे यूज़ नहीं कर पा रही है। तो इसी पे वो न्यूज़ थी। तब देखते हैं कि ये 9 डैश लाइन क्या है। तो ये हिस्टोरिकल लाइन है मैप में जो चाइना ने इसे यूज़ किया है, जिस पे वो टेरिस्टोरियल क्लेम करती है साउथ चाइना सी पे। तो ये आप देख सकते हैं ये जो लाइन है यही यही 9 डैश लाइन है। ठीक है, और ये जो रीज़न है ये इतनी वाली इस पे क्लेम करती है चाइना कि ये जो पूरी सी है वो चाइना की है। ठीक है, ये मैप में कुछ कुछ और जानकारी है जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दूसरी ये पार्सल आइलैंड और ये तीसरी स्पार्टली आइलैंड। तो आपको ये दोनों याद रखने के साथ चाइना सी के अंदर है। ठीक है, और फिलीपींस का यही कहना था कि ये रूट फिलीपींस यूज़ नहीं कर पा रही है, जो मलेशिया या इधर इंडियन ओशन में इनकी जो ट्रेड की जो रूट है वो ये अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये ब्लॉक हो जा रही है इतने पे। राइट, तो इसी पे कंसर्न थी। और कुछ कुछ जो वेसल्स थे, नेवी के जो वेसल्स थे उनका भी यहाँ प्रेजेंट था जो काफ़ी क्लोज है ये कंट्री के। राइट, तो इस पे भी थोड़ी इश्यूज थी। और देखते हैं दूसरी डिस्प्यूटेड आइलैंड क्या क्या है जो रिसेंटली जो न्यूज़ में थी। ये सेंकू आइलैंड है जो चाइना और जापान के बीच में इसकी डिस्प्यूट चल रही है। एक कुरिल आइलैंड से जिसकी जापान और रशिया के बीच में चल रही है डिस्प्यूट। तो ये दोनों भी आपको पता होनी चाहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर मैप को रिफ़र करें। ठीक है, और ये दोनों की जो लोकेशन है आप उसे देखें। दूसरी न्यूज़ है कि जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन प्लेस ऑफ मोदी एट एससीओ समिट इन कजाकिस्तान। तो न्यूज़ ये है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर एससीओ मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, तो उन्होंने जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्हें सेंड किया है। कुछ कुछ डिटेल्स हैं इस न्यूज़ में, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आप पता होनी चाहिए आपको कि एससीओ समिट क्या है। तो एससीओ समिट के बारे में जानने के लिए ये देखते हैं कि एससीओ है क्या। तो एससीओ सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिफेंस हो गई, इनमें ये वर्क करती है। और ये इस्टेब्लिश की गई थी चाइना और रशिया के द्वारा 2001 में। आपको ये याद रखना है कि 2001 में चाइना और रशिया के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया चाइना की पॉपुलेशन आपको वैसे भी पता होगी। और लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। राइट, जैसे रशिया हो गई है, इसमें चाइना है, इसमें इंडिया है। तो ये सारी हाँ आप कह सकते हैं जियोग्राफिकल टर्म्स में बड़ी एरिया है। राइट, तो थोड़ी और फैक्चुअल जानकारी है कि 80% एरिया यूरेशिया की कवर करती है, 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करती है, और कंबाइंड जीडीपी 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है वो ये कवर करती है। कभी कभी यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन इन सारी जो परसेंटेज इसमें चेंज करके भी आप यूपीएससी पूछ लेती है कि ये 20% की जगह पे ये यहाँ पे वो 60 कर देंगे। राइट, कि 60% ग्लोबल जीडीपी कवर करती है। तो ये सारी जो जानकारी है ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसके हेडक्वार्टर का है वो है बीजिंग चाइना में। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन है इसके? चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है और ईरान भी है। हमारे लिए ये तीन नीचे की इम्पोर्टेंट है, इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने मेंबरशिप कब ज्वाइन करी हुई है? 2027।
17 में ही ज्वाइन करी थी, ठीक है। और ये ईरान हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट ईयर रिसेंट ये मेंबर एससीओ की बनी है, ठीक है, 2023 में। इसकी सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप इसकी और भी जानकारी वहाँ जान पाएंगे, ठीक है। अब ये न्यूज़ में दो कॉरिडोर भी थी, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। ये 7,200 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी 4,500 माइल लॉन्ग है, ठीक है। ये मल्टी मोड नेटवर्क है, ठीक है। मल्टी मोड का ये मतलब जहाँ पे शिप, रेल, रोड हम तीनों हो या दो भी हो सकती है, ठीक। तो एक से ज़्यादा हो गए तो मल्टी होगी, राइट। तो ये मल्टी मोड नेटवर्क इसलिए है क्योंकि शिप भी है इसमें, रेल रूट भी है, रोड भी है, ठीक है। और ये कनेक्ट करेगी इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप को, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन है इसके? इंडिया है, रशिया है, ईरान है, टर्की है, अजरबैजान है, कज़ाकिस्तान है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ओमान है, यूक्रेन है और सीरिया है। तो मैप के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये रूट का लाने का क्या पर्पस था। कि ये जो आप देख पा रहे हैं ना स्टैंडर्ड, पहले ये स्टैंडर्ड रूट थी, तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड रूट काफ़ी लंबी आप देख सकते हैं, तो इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है ट्रेड की, क्योंकि इतना एक्सपेंस ज़्यादा है, राइट, कुछ भी ट्रेड करने में, तो ट्रेड थोड़ी महंगी हो रही थी। इसलिए ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है इसको कट करने के लिए कंट्री ने ये रूट प्रेजेंट की थी। तो आप देख सकते हैं कहाँ से रूट स्टार्ट हो गई। ये स्टार्ट हो गई सेंट पीटर्सबर्ग, ये रशिया में, फिर मॉस्को आएगी, ठीक है। उसके बाद अस्तरखान, ये उज्बेकिस्तान पे है, ठीक है। फिर ये अजरबैजान बाकू, फिर ईरान में अब्बास बंदर अब्बास, ठीक है, यहाँ आएगी। फिर यहाँ से ये मुंबई इंडिया में आएगी। तो ये रूट है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो कॉरिडोर इम्पोर्टेंट थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो अवेलेबल थी, ये न्यूज़ में मेंशन थी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये दोनों क्यों मेंशन थी मैं आपको वो जानकारी बता दूंगा। तो आप देखते हैं इसके बारे में कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी जो है कंट्रीज़ की उसको बूस्ट करेगा, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी एशिया, पर्शियन गल्फ और यूरोप में, ठीक है। अब इसके फाउंडर कौन कौन है? इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूएई, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जॉर्डन, ठीक है। ये सारे मेंबर्स हैं, फाउंडर मेंबर हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी लास्ट ईयर 2023 में अभी एमओई यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। ये G20 की जो मीटिंग हुई थी, न्यू दिल्ली समिट हुई थी, उसमें इसकी एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, एमओयू साइन की गई है। तो ये सारी जो कंट्री इनके साथ की गई है, ठीक है। अब इसकी रूट मैं आपके साथ थोड़ी शेयर कर देता हूँ। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है। अब आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सी और रेल दोनों रूट है, ठीक है। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है या तो इसकी लोकेशन की कैसे कैसे क्रॉस हो रही है, या नॉर्थ से साउथ आप इसको अरेंज करिए, ठीक है, या ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट आप इसे अरेंज कीजिए, या आपसे पूछ सकती है कि कौन कौन से इसमें मेंबर हैं, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है कि ये सिर्फ इसमें सी रूट है, रेल रूट नहीं है, तो वो आपको जानकारी जानना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं ग्रीस से ये स्टार्ट हो गई, ये सारी लोकेशन आपको याद करना होगा, राइट। ये ग्रीस से स्टार्ट होती है, फिर हाइफा इसराइल आ रही है, फिर सऊदी अरेबिया आ रही है अल हदीता से, ठीक है। फिर उसके बाद ये रियाद जा रही है सऊदी, फिर हरदा सऊदी अरेबिया में है, फिर ये अल गुआफत यूएई में है, फिर यहाँ से ये क्रॉस हो रही है जाबेल अली यूएई में, फिर इंडिया में आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सी रूट है यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ मेडिटेरियन सी है, राइट, और यहाँ पे इंडियन ओशियन है। तो ये आपको याद रखना होगा। कुछ और पोर्ट्स न्यूज़ में थी, जो मीटिंग हुई थी उसी एससीओ की मीटिंग हुई है, उसी में ये दो पोर्ट्स की भी जिक्र की गई थी, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। एक कासिम पोर्ट ये पाकिस्तान में है, और ये ग्वादर पोर्ट ये भी पाकिस्तान में है। ये दोनों पाकिस्तान की पोर्ट्स है,
तो ये मे बी मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है कौन से कंट्री की पोर्ट्स हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। तीसरा जो न्यूज़ है कि इंडियन इन्वॉय हाईलाइट्स एनर्जी ट्रेड टाई अहेड ऑफ पीएम हसीना विजिट टू चाइना। यानी अभी हमारे इंडियन इन्वॉय जो है उन्होंने अभी बांग्लादेश विजिट किया हुआ है, तो वहाँ क्या क्या बात हुई है वो देखते हैं न्यूज़ में। ये इसमें क्या थी कि इंडिया और बांग्लादेश आर लुकिंग फॉर एनर्जी ट्रेड टाई विथ हेल्प ऑफ यूएस एड्स साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप। तो हमारे लिए ये जो बॉडी है ये जानना ज़रूरी है। अब ये साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप है, ये फ्लैगशिप रीजनल एनर्जी प्रोग्राम है, ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएस एड जो है उसके थ्रू है। ये 5 ईयर की 5 ईयर इनिशिएटिव है 2021 से 26 तक के लिए। ये क्यों ये इनिशिएटिव ली गई है? ताकि एक्सेस हो सके जो सस्टेनेबल एनर्जी है जो 6 साउथ एशियन कंट्रीज़ है उनके साथ, ठीक है। अब ये 6 साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन कौन है? ये बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया हो गई, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। ये सारी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है इनके जो कनेक्टिविटी है एनर्जी कनेक्टिविटी सस्टेनेबल उसके लिए है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ये यूएस एड के द्वारा है या नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है, या कौन कौन सी कंट्री है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट थी। ये फ्रंट पेज पे ही हालांकि ये न्यूज़ है, इसीलिए मैंने इसे कवर किया हुआ है। अब हमारे लिए जानना ज़रूरी है बांग्लादेश के बारे में थी न्यूज़, तो अब बांग्लादेश कहाँ है तो मैप के थ्रू आपको मैं बता देता हूँ। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें जानकारी है कि बांग्लादेश से कौन कौन सी इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। ये बांग्लादेश हो गई, ये म्यांमार नीचे आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया हो गई, ठीक है। तो क्या कौन कौन सी स्टेट है? वेस्ट बंगाल है, इतना कवर कर रही है, ठीक है। ये असम कवर कर रही है, ये मेघालय कवर कर रही है, मतलब बाउंड्री शेयर कर रही है, ठीक है। फिर इधर से त्रिपुरा शेयर कर रही है और इधर से ये मिजोरम शेयर कर रही है। तो 5 हो गई, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। और दूसरी बात क्या है कि ये आपसे पूछ सकती है कि इसकी जो लोकेशन है, ठीक है, कि इसकी बाउंड्री नेपाल से भी शेयर होती है, राइट। तो ये सारी फैक्चुअल जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, जहाँ पे आपको यूपीएससी ट्रिक कर सकती है। ये और एक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा यूपीएससी की, तो इन्वेजिव स्पीसीज़ जो रहती है उस पर यूपीएससी लगातार क्वेश्चन आप पूछती आई है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है न्यूज़ में। ये वेम्बट जो लेक है इस पे ये इन्वेजिव जो प्लांट है उन्होंने अभी पूरा कैप्चर कर लिया, राइट। तो इसीलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो इन्वेजिव स्पीसीज़ है प्लांट की, इसका नाम क्या है? वो है वाटर हाइचिंथ, ठीक है, वाटर हाइचिंथ। वाटर हाइचिंथ क्या है? इन्वेजिव स्पीशीज़ है। जो जो ये लेक है, पेम्बंट जो लेक है जो केरला में है, इन बन जाती है कि इन्वेजिव स्पीशीज़ जो है, तो ये वाटर हाइचिंथ है, ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है या नहीं, या रिसेंटली ये देखी गई थी तो किस लेक से रिलेटेड है, या ये है क्या, वाटर हाइचिंथ है क्या। 4 ऑप्शन आपको दी जा सकती है कि ये प्लांट की स्पीसीज़ है, या फ्रॉग, या कोई फ्रॉग की स्पीसीज़ है, या बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है, राइट, या कोई फिश की स्पीसीज़ है, ऐसे दे सकती है क्वेश्चन आपको। अब देखते हैं और न्यूज़ जो अवेलेबल थी कि 2 वैक्सीन दैट ब्रॉट अस टू ब्रिंक ऑफ इरेडिकेट पोलियो। यानी अभी पोलियो 2 वैक्सीन की वजह से, वैक्सीन्स की वजह से अभी पोलियो की जो रेट है वो काफ़ी कम हो गई है, तो उसकी अचीवमेंट पे ये थी। तो अब देखते हैं ये पोलियो के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पोलियो क्या है। तो पोलियो एक तो वायरस है, ठीक है, एक डेडली वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को ये इम्पैक्ट कर देगी, जिसकी वजह से कोई भी जो बॉडी की पार्ट रहेगी वो पैरालिसिस हो जाती है, राइट। तो अब देखते हैं कि ये कितने टाइप की होती है। पोलियो तीन टाइप की है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। अब कौन सी 2 वैक्सीन है जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी अचीवमेंट हो पाई है? ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, ओपीवी, और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, आईवीपी, ठीक है। अब ये क्या प्रोसीजर देने की वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो ओरल है, तो ये ओरली दिया जाएगा एज अ बर्थ डोज है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तब ये दी जाती है। एंड देन प्राइमरी 3 डोज इसकी रहती है, जो जन्म होने के बाद
सिक्स कोई भी अगर चाइल्ड बर्थ होती है, ठीक है, तो 6, 10th एंड 14th वीक पे ये दी जाती है, ठीक है। और एक और डो बूस्टर डोज दी जाती है वो 16 to 24 मंथ ऑफ एज पे, ठीक है। दूसरी इंजेक्टेबल इंजेक्शन वाली जो पोलियो है वो वैक्सीन दी जाती है, एडिशनल डोज अलॉन्ग थर्ड डोज है, थर्ड डोज ये जो पड़ती है, ठीक है, उस पे एडिशनल ये दी जाती है। ये जो एडिशनल डोज जो दी जाती है किसके साथ, ये डीपीटी के साथ दी जाती है, ठीक है। और ये सब कवर है अंडर नेशनल द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है यूआईपी, उसके तहत। ठीक है, तो अब एक और न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट, इसे देखते हैं। ये एक इमेज अवेलेबल थी, ये केनिया की न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि अभी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रही है केनिया में, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसकी लोकेशन जानना। ये इसकी मैप की जो प्रैक्टिस आपकी हो जाए, इसलिए ये न्यूज़ मैंने कवर किया हुआ है। अभी आप केनिया देख सकते हैं, ठीक है। केनिया में क्या आपको याद रखना होगा, एक तो ये विक्टोरिया लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी ये कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्रीज की शेयर होती है, तो तंजानिया से होती है, उगांडा से होती है, साउथ सूडान से होती है, फिर इथोपिया से होती है, और सोमालिया से होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट और क्या है, ये विक्टोरिया लेक, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच इसकी बाउंड्री शेयर होती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं केनिया से होती है, तंजानिया से होती है, और युगांडा से होती है, ठीक है। एक और न्यूज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि अभी, क्योंकि आपको पता होगा कि सीरिया में लगातार वहाँ पे बहुत वायलेंस होती है, राइट, तो ह्यूमन वायलेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये न्यूज़ मैंने ये कवर किया हुआ है, मैप के पर्पज़ से मैंने कवर किया हुआ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो ये सीरिया है, ठीक है, इसकी लोकेशन देखते हैं और कौन कौन सी कंट्री है जो बाउंड्री शेयर करती है। टर्की शेयर करती है, इराक शेयर करती है, ठीक है, जॉर्डन शेयर करती है, ये इसराइल की पार्ट है, राइट, तो इसराइल शेयर करती है, ठीक, ये इसराइल हो गई, और ये लेबनान हो गई। तो यूपीएससी पूछ सकती है, तो आप इसे याद करने की कोशिश करें। और इधर से देख सकते हैं कि मेडिटेरियन सी है, वो इधर से पड़ती है, राइट, वेस्ट साइड से। अभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इन्फ्लेशन इज़ डाउन इन यूरोप, बट ईसीबी इज़ नो हरी टू मेक मोर रेट कट्स, ठीक है। तो अभी यूरोप में अभी इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी कम है, ठीक है, तो ईसीबी है यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उस पे ये न्यूज़ थी कि वो रेट कट अपनी नहीं कर रहे। अब रेट कट क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल इसकी जानकारी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये इकोनॉमिक रिलेटेड टर्म है, ठीक है, रेट कट, तो वो आपको मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि रेट कट क्या होती है कि कोई भी सेंट्रल जो बैंक रहती है, ठीक है, वो एक रेट डिसाइड करती है जिसपे आ, इन जिसपे जो लोन वगैरह होती है, जो एक कंट्री लोन रेट हो गई, रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, ये सब की जो रेट रहती है वो आरबीआई, मतलब इंडिया में तो आरबीआई करती है, वैसे सेंट्रल बैंक बाकी जो कंट्री है वो डिसाइड करती है। तो हमारे लिए ये यूरोप में क्या चल रहा है, क्या चल रही है वो ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी है ये, ठीक है, हमारे लिए ज़रूरी है आईएमएफ। न्यूज़ में आईएमएफ थी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ, ठीक है, इट इज़ मेजर फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की फाइनेंशियल एजेंसी है, एंड एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है जो फाउंड की गई थी 190 मेंबर्स कंट्री में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है आईएमएफ की, वाशिंगटन में है, और इस वाशिंगटन को ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है फॉर नेशनल गवर्नमेंट्स। अब ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है, यह मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद से एक बार गूगल पे सर्च करें, और ये जो एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे फ्रेम किया हुआ, आप इसकी आंसर देने की कोशिश करें कमेंट्स में, ठीक है, कि हु इज़ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ बैंक इन इंडिया, ठीक है, तो ये आप इसे ढूंढें। अभी इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो 1945 में इस्टेब्लिश की गई थी, और ये वर्क करती है ग्लोबल ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाई प्रोवाइडिंग पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंसिंग टू द मेंबर्स। यानी जो भी इसका बेसिकली क्या काम करती है आईएमएफ, कि जो भी कंट्रीज है जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी इकोनॉमिक टर्म है, ये आपको इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं।
तो कोई भी कंट्री है जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस अगर होती है, आपको मैं इजी टर्म्स में बता दे रहा हूँ कि कोई भी कंट्री है अगर वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हो रही है या होती है, तो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसे रिकवर करने के लिए कंट्रीज़ हेल्प लेती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, आईएमएफ से लेती है। ठीक है, तो वहाँ से वो हेल्प लेती है, फाइनेंसिंग कराती है वहाँ से, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक कर पाए। अब बढ़ते हैं आगे न्यूज़ में। अभी ये एक न्यूज़ है, अभी बुर्किना फासो में जो जनता है, अब जनता ये जो है ये रूलिंग पार्टी है, ठीक है, उस पर कुछ न्यूज़ थी। अब क्या थी कि क्रिटिक ऑफ बुर्किना फासो जनता रिकॉल्स डेज ऑफ टॉर्चर बाय मिलिट्री आफ्टर कॉन्स्क्रिप्शन। तो अब देखते हैं कॉन्स्क्रिप्शन क्या होती है कि जो कोई कोई जो गवर्नमेंट रहती है वो ज़बरदस्ती अपने पीपल, जो कंट्री की पीपल है, उसे फोर्स करती है मिलिट्री, आर्मी, नेवी, ये इन सारी को ज्वाइन करने के लिए। वो इसका मतलब है, ठीक है। कि अब क्या न्यूज़ में है कि बुर्किना फासो इज़ लिंक विद डिकेड लॉन्ग फाइट अगेंस्ट इस्लामिक इंसर्जेंट से फाइट कर रही है ये कंट्री। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच है, यानी जो बॉडीज़ है, उन्होंने अक्यूज़ किया है बुर्किना फासो को, उनकी जो रूलिंग पार्टी है, जो मिलिट्री जनता है, ठीक है, फॉर किडनैपिंग एंड कॉन्स्क्रिप्शन ऑफ इट्स पीपल। यानी ये फोर्स करना ज़बरदस्ती कि आर्मी को ज्वाइन करे पीपल, या मिलिट्री को करे या नेवी को करे, ताकि वो इस्लामिक इंसर्जेंट से फाइट कर सके। तो इसी पे कुछ बॉडीज़ जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बॉडी है, उन्होंने अपनी जो कंसर्न है वो शो की है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसकी मैप भी जानना, तो मैप भी मैंने कवर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये बुर्किना फासो है, ठीक है। ये किन किन देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करती है? माली है, नाइजर है, बेनिन है, घाना है, टोगो से भी करती है, यहाँ देख सकते हैं टोगो से भी करती है, और कोटी डाइवोर्ड से भी करती है। फिर यहाँ ये तो पूरी माली की ही ये जो रीज़न है, ठीक है। तो ये मैप में आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं इरेज कर दे रहा हूँ तो आपको ये दिखेगी अच्छे से। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैप के साथ भी डिटेल आपके साथ शेयर करूँ, तो आपको पता चल सके कि जो पर्टिकुलर जो नेशन है, ये देश है, कंट्री, ये कहाँ पे है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही है ये द हिंदू करेंट अफेयर में अवेलेबल जो मैंने आपके लिए कवर की है। अगर आपको पसंद आई होगी ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी डेली जो वीडियोस है करंट अफेयर्स की या और भी सीरीज़ में आपके लिए अपलोड करूँगा, जो सिलेबस है आपकी उसकी, तो वो भी आपको वीडियो मिल सके, और ताकि आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है या अपनी नॉलेज है वो एक्सपेंड कर सकें, जो जिसके मदद से आप यूपीएससी की एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर पाएँ, प्रीलिम्स की, राइट। और मेंस में भी काम आएगी, कुछ कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट रहती है, राइट, जो मेंस में भी पूछी, कुछ कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस रहती हैं, तो आपको है काफ़ी हेल्प मिलती है, राइट। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और टिल द टाइम के लिए आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, और मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।